अच्छा बच्चों देखो, अपॉलॉजीज नंबर वन। आप लोगों को बेसिकली ये वीडियो दो हिस्सों में मिल रही है। ये वायरस की जो वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आपके पास फेडरल बोर्ड का, ये आपको दो हिस्सों में मिलेगा। एक पार्ट वन होगा इसका, एक पार्ट टू होगा। एक्चुअली बीच में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से अचानक से सिग्नल हमारे पास जो ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरे पास लेक्चर जो है वो पार्ट वन ड्रॉप हो गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ उसको कन्वर्ट छोड़ दिया है। एंड देन मैंने आगे फर्दर ये पार्ट टू स्टार्ट किया। सो पार्ट टू के अंदर हम जैसे आगे फर्दर कवर कर रहे थे उसी को हम आगे लेके चलेंगे। और हम जैसे बात कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे होते हैं, हम हमेशा मेंशन कर रहे होते हैं कि देखें सर, हमारे पास आपने बताया था यहाँ पे दो चीजें बताई थी आपने बहुत डिटेल के अंदर। एक बताया था आपने हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था कि हमारे पास क्या होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से बेसिकली हमारे पास जो राइबोन्यूक्लियस होगा, आरएनए एंजाइम होंगे, उसके जरिए से आरएनए डिटैच हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होते हैं वो आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या हुआ करता है, हमारे पास प्रो वायरस बन जाया करता है। जो हमारे पास हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डीएनए पार्ट होता है, उसके अंदर प्रो वायरसेस बन जाते हैं। और यूजुअली हम काम करते हैं कि प्रो वायरसेस बनने के बाद देन आपके पास, जैसे आपको बताया गया, कि एक जीनोमिक आरएनए बनेगा, एक मैसेंजर आरएनए बनेगा। जीनोमिक आरएनए आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा, और हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, बाकी का मैकेनिज्म आगे उसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं कि फॉलो अप रहेगा। सही। सो इसलिए हम मेंशन करते हैं यहाँ पे हमारे पास बेसिक हुआ करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है अगर हम देखें तो। आगे फर्दर ट्रांसलेशन होगी और हमारे पास क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, और वो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्ली अलाइन हो रहे हैं। तो दैट्स द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। ये हम यूजुअली आमतौर पर लाइफ साइकिल ऑफ एड्स एचआईवी वायरस को काउंट करते हैं। और हम बोला करते हैं मेच्योर वेरिएंट्स बनते हैं, ठीक है, आमतौर पे। और यूजुअली आमतौर पे रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग ऑफ। आमतौर पे हम बोला करते हैं यस, हमारे पास मेच्योर होंगे, और मेच्योर होने के बाद यूजुअली क्या होंगे, हमारे पास रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग ऑफ। मेच्योर वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं और यूजुअली रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग ऑफ फिनोमेना। और हम बोला करते हैं यार, बडिंग ऑफ फिनोमेना के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, फाइनली। अच्छा, सो इस एक्चुअली इनका इनका मेजर इम्पैक्ट होता है हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। एंड एज यू गाइस नो, हेल्पर टी सेल्स अगर अफेक्ट होंगे तो आपके पास सारे के सारे, हम बात किया करते हैं, अगर हेल्पर टी सेल्स अफेक्ट होंगे तो आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अफेक्ट होंगे, आपके पास बी सेल अफेक्ट होंगे, मैक्रोफेजेस अफेक्ट होंगे, मास्ट सेल अफेक्टेड होंगे, नेचुरल किलर सेल्स अफेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली जैसे आप इम्यून सिस्टम के टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे कि इम्यून किस तरीके से इम्यून मीडिएशन हुआ करती है यहाँ पे, हेल्पर टी सेल्स या टी सेल्स अगर अफेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी अक्वायर्ड जितनी भी डेफिशिएंसी है वो इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता सडनली ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। साथ साथ हम देखते हैं इसके अंदर बेसिकली बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की, कि ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, इधर आर फॉर्म थ्री स्टेजेस। वन इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। आमतौर पे स्टेज यूजुअली आमतौर पे थ्री सब स्टेजेस में बताया हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज इसको क्लासिफाई करते हैं टोटली हम। हमारे पास क्लासिफाई किया जाता है इसको, अगर हम टोटल क्लासिफिकेशन देखें इसकी, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसकी क्लासिफिकेशन हुआ करती है। हम बोला करते हैं अप्रोक्सीमेटली चार हिस्सों में या चार स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, चार नहीं बल्कि पांच स्टेजेस में। एक होती है स्टेज जीरो, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, स्टेज वन होती है, स्टेज टू होती है, स्टेज थ्री होती है, और स्टेज फोर होती है। स्टेज फोर में डेथ होती है। आपकी बुक मतलब फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, नंबर वन। इसके अंदर आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, सिम्टम्स में यूजुअली आमतौर पे जो सिम्टम्स इंक्लूड हो सकते हैं वो हमारे पास कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कंटिन्यूड पेन्स हो सकते हैं आमतौर पे, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में यूजुअली। आमतौर पे स्वेलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हो सकते हैं, इची रैश हो सकता है, बिल्कुल। ये सारी बेसिक चीजें जो कि आमतौर पे होती हैं, और ये क्योंकि अवॉइडेबल होती हैं, इग्नोरेबल होती हैं, तो एज यू गाइस नो कि ये हमारे पास ज्यादा हम इसको इग्नोर करते हैं, इसको बहुत प्रॉपर्ली देखते नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, अगर हम देख रहे हैं हमारे पास एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में आ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर लिम्फ नोड्स, ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड स्वैलन स्वैलन होते हैं नेक में, आर्म पिट में, ग्रोइन एरियाज के अंदर ये लिम्फ नोड्स हमारे पास बहुत स्वेल अप हो जाते हैं। नाइट स्वेट्स होते हैं, परसिस्टेंट कफ, फ्लू, persistent diarrhea, loss of memory, inability to think clearly, ठीक है, loss of judgment, depression, mental retardations, सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और फुल ब्लोन एड्स के अंदर यूजुअली आपको आमतौर पे मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, कैपोसी सार्कोमा होता है, जैसे कि एज यू गाइस नो हमारे पास स्किन कैंसर होता है, वेट लॉस होता है, वीकनेस होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर मल्टीपल निमोनियाज होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज हुआ करते हैं, ट्रेकाइटिस हुआ करता है, ब्रोंकाइटिस हुआ करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं,
लिवर एब्सेसेस डेवलप हो जाते हैं, तो और अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो जाता है, डेथ के करीब करीब हमारे पास पहुंच चुका होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास बात है अगर हम ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें इसके अंदर, तो हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन डिजीज का मतलब क्या है? देखो, जहां आपके पास टी सेल, आपके पास यूजुअली क्या होगा, टी सेल्स अफेक्ट होंगे, सो ऑटोमेटिकली इम्यून सेल की आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्यून ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। या अब आप पढ़ चुके हो कि कैसे कौन से लेवल ऑफ इम्यून ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आपको आना चाहिए। कैपोसी सार्कोमा स्किन लीजन्स कैंसर है, आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, नर्वस आई, ठीक है, रेस्पिरेटरी में जैसे मैंने कहा, मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपको दिखेंगे। एज यू गाइस नो, इसके अंदर हम देखते हैं सिम्टम ऑफ एड्स के अंदर बहुत प्रॉपर। एड्स की ट्रीटमेंट है, आमतौर पे देखो डिपेंड करता है कि वायरस की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अनडिटेक्टेबल लेवल है, एज जितना हमारे पास होंगे तो शायद हम एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन के तौर पे हम उसको देख सकें, या हम आमतौर पे पेशेंट को देख सकें कि पेशेंट क्या है, वो पेशेंट के पास अच्छा स्टेटस हो किस चीज का, CD4 काउंट का, यानी आपके पास अच्छा स्टेटस हो आपके पास T4 सेल्स का, और आपके पास T4 सेल्स जो हैं, CD4 सेल्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं, वो बी जो हम जिनको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, वो अच्छा, अगर अच्छे खासे क्वांटिटी में होंगे तब तो हमारे पास इम्यून स्टेटस अच्छा होगा। और इम्यून स्टेटस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जब भी हम बात किया करते हैं बेटा, इसके अंदर तो हमें बताया जाता, हम बता रहे होते हैं कि ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो होगी जिसके थ्रू आमतौर पे ट्रांसमिशन रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट तो नहीं कर सकते, मैनेजमेंट है, ठीक है, आमतौर पे। और यूजली आमतौर पे क्या हुआ करता है, ART इज यूजुअली हाईली इफेक्टिव, बट आमतौर पे इतना ज्यादा कोर्स ऑफ इन्फेक्शन को अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो, ठीक है। सो ART एक्सेसिबल होती है उस हम आमतौर पे बोला करते हैं उस यूजुअली। तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि ARTs हमारे पास, और ARTs आसान नहीं है, ARTs इज हाईली रेट्रोवायरल मेडिसिन है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है, तो ये इसकी थेरेपी जो होती है वो काफी सीवियर, अगर हम बोलें अच्छी खासी कीमोथेरेपी की तरह काम करती है, सो काफी नुकसानदेह होती है। इसके अलावा कंट्रोल मेजर्स आप लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मली कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें मेजर्स करने चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये आपको सिम बोर्ड में डिटेल में पढ़ाया जाता है। ट्रांसमिशन मैनर और फिर उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ठीक है, कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख के करना है, नीडल सिरिंजेस को यूज नहीं करना, सिरिंजेस की नीडल को यूज नहीं करना, टूथ ब्रशेस, प्लेट, टाल्स, इन सारी चीजों को देख के यूज करना है, ठीक है। हम बात क्या करते हैं, हमारे पास स्पेशल केयर बार्बर्स के अंदर, बार्बर हम आमतौर पर बार्बर या सलून के अंदर जाते हैं तो वहां पे देखा जाती है, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने। एड्स आमतौर पे यूजुअली हमारे पास बेसिकली इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटी कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम आमतौर पे बोला करते हैं होमोसेक्सुअल कम्युनिटीज के अंदर क्योंकि कॉमन हुआ करता है, हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी के अंदर क्या हुआ करता है, कम हुआ करता है। और दूसरा यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी के अंदर कम इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर इस्लामिक स्टेट्स के अंदर आमतौर पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द वन पार्टनर। खैर हम तो नहीं है इस्लामिक स्टेट, हम जनरली, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपने याद नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ठीक है, ओवरऑल। सो ये आपके पास बेसिक अलामेंट है अगर हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ वायरल डिजीजेस हैं क्या। अच्छा, मदर से बच्चों को ड्यूरिंग फीड भी ट्रांसफर हो सकता है, और आमतौर पे हम बोला करते हैं स्नीजिंग, हगिंग, कफिंग, और आमतौर पे हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी भी ट्रांसफर हो सकता है। सो दैट्स द, जो कि हम बात क्या करते हैं, हमारे पास मदर से फीचर्स के अंदर भी यूजुअली ट्रांसफर। इसके अलावा हेपेटाइटिस है बेटा, हेपेटाइटिस आप लोग देख चुके होंगे, जनरली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हेपेटाइटिस कहते हैं। और यूजुअली हमारे पास ये क्या हुआ करता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, रेयरली ड्रग टॉक्सिसिटीज की वजह से होता है। ये पार्ट आपके पास नहीं है अगर हम देखें, आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में ही है सिर्फ। आमतौर पे ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, और कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे पास क्या हुआ करता है, हमें प्रॉपर्ली दिखता है। अच्छा, कुछ अक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं। अक्यूट होते हैं, रैपिड ऑनसेट होता है, जल्दी ऑनसेट मिलता है हमें। क्रॉनिक के अंदर स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं और लेट ऑनसेट के साथ आते हैं और काफी नुकसानदेह होते हैं वो, ठीक है। चार पांच वायरस हैं, हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज हमारे पास D और E वेरी करते हैं, अदरवाइज A, B, C हमारे पास कॉमन हुआ करता है तमाम पॉपुलेशन के अंदर। हम आमतौर पे देख लेते हैं, हमारे पास तीनों वायरसेस को देख लेते हैं, बल्कि चारों पांचों, अगर हमारे पास हम चारों पांचों को देख सकते हैं तो हम चारों पांचों को देख लेते हैं।
हेपेटाइटिस ए वायरस हमारे पास यूजुअली अक्यूट वायरस है, दैट्स एन अक्यूट वायरस। HIV वायरस है, हम इसको बोलते हैं, HIV नहीं, HAV वायरस, HAV आमतौर पे। और HAV हमारे पास क्या है, पिकोरना वायरस है, इसको हम आमतौर पे क्या नाम दिया करते हैं, पिकोरना वायरस। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इसके अलावा हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, फीवर होता है, एनोरेक्सिया होता है, नाउजिया होता है, वोमिटिंग होती है, जॉइंडिस वगैरह होता है, काफी सारी चीजें हमारे पास हुआ करती हैं जो कि अक्यूट जॉइंडिस के पास, अक्यूट जॉइंडिस से हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हम टिपिकल सिम्टम्स आते हैं अक्यूट जॉइंडिस वाले, ठीक है आपको। और क्या करेंगे हम, इम्यूनाइजेशन है इसकी बिल्कुल, और प्रॉपर हाइजीन रखेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट सही रहेगा, ठीक है। यूजुअली हम बात करते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल अगर हम सिम्टम्स को देखें, क्योंकि हमारे पास इतने प्रॉपर्ली सिम्टम्स नहीं बताए हैं, तो मेरा काम है कि आपको मैं एक एक चीज के सिम्टम बताऊं और प्रॉपर्ली आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हमारे पास काम होता है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, इम्यूनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। हम उसकी बहुत ज्यादा बेसिक ट्रीटमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और इसको हम आमतौर पे बेटा सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। HBV है, ये हैपर्डिना वायरस है, इसको बोला करते हैं हैपर्डिना वायरस आमतौर पे। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगेन उसी तरह है जैसे एड्स के हैं। ब्लड है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, और मदर टू न्यूबॉर्न। क्या हुआ करता है, इंटरफेरॉन्स आमतौर पे यूज करते हैं इनके अंदर, अल्फा इंटरफेरॉन्स होता है हमारे पास, यूज करते हैं इनकी ट्रीटमेंट के अंदर। वैक्सीनेशन इज हाईली इफेक्टिव, अगर टाइम मिले जिंदगी के अंदर तो कभी करा लेना। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इज हाईली इफेक्टिव, ठीक है, एंड हाईली रिकमेंडेबल, ठीक है, मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा लाजमी। इट्स एन हाईली इफेक्टिव एंड रिकमेंडेबल। ऑन द अदर हैंड हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी इज अ फ्लैवीवी वायरस। और हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं, हमारे पास इस फ्लैवीवी वायरस की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्लैवीवी वायरस होता है। और आमतौर पे हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यूजुअली आमतौर पे ट्रांसमिटेड होता है वाया ब्लड, ठीक है यूजुअली। अगेन सिम्टम्स उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी की तरह के। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, प्रिवेंशन है, इसकी ट्रीटमेंट है, ये समझ लो, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन्स राइबाविरिन देते हैं इसके अंदर आमतौर पे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की अलग ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं। ड्रग्स आई एम यूजिंग टर्मिनोलॉजी, जब भी मैं ड्रग्स यूज करूं तो आप ये समझ जाना मैं इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन है हमारे पास, ठीक है। या ये हमारे पास चीजें होती हैं, और ये हमारे पास बेसिक बात है इसके अंदर याद रखने वाली, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। डी वायरस हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत रेयरली कॉमन होता है। डी और ई डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, बी वायरस के ऊपर। कि अगर हमारे पास क्या होगा, बी वायरस होगा तो हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे पास बी, डी और ई, अगर हम देखते हैं हमारे पास डी और ई तभी हो सकता है जब बी या सी हो, ठीक है। कोई एक होगा तभी हमारे पास दूसरा वायरस डेवलप होगा। और हम आमतौर पे देख रहे होते हैं इस वायरस के अंदर, अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत बेसिक चीज है कि यूजुअली आमतौर पे वायरॉइड होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो वायरॉइड है। वायरॉइड क्या हुआ करता है, वायरॉइड इज समथिंग जिसको हम बोला करते हैं हमारे पास बहुत बेसिक, हमारे पास नेकेड RNA और DNA मॉलिक्यूल जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको हम बेसिकली वायरॉइड क्या कहते हैं। ये ह्यूमन लिवर सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और ये अगर बी और सी के साथ ये हो जाए तो ये काफी डेंजरस है। तो आमतौर पर हेपेटाइटिस बी के वायरस के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन भी क्या क्या होता है, सिम्टम्स हमारे पास एज बिल्कुल मोर सीवियर हो जाते हैं बी सिम्टम्स। यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है कोई। हेपेटाइटिस ई वायरस है हमारे पास, यस, हेपेटाइटिस ई वायरस अगेन वैक्सीन कुछ नहीं है, फीको ओरल फीको वायरस है, लेकिन हमारे पास हम यूजुअली करते हैं, कंसिडर करते हैं बी और सी के साथ ही होगा। अच्छा, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के बारे, हेपेटाइटिस एफ वायरस बोला हुआ। हेपेटाइटिस एफ वायरस एक्चुअली अगर हम देखें तो एक इस तरह का वायरस है जिसके अंदर हम बात किया करते हैं, हमारे पास यूजुअली आमतौर पे एक पोटेंशियल वायरल कैप्सूल है जो को जनरली कंसिडर किया जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर आएगा हमारे पास। हेपेटाइटिस जी वायरस को भी आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, जी वायरस है। और इवन एक वायरस है विच इज जीबी वायरस, ठीक है, जीबी वायरस एंड सी वायरस। जी बी वायरस का मतलब है बी के साथ जी एसोसिएट है। तो अभी हम देख रहे हैं ई के बाद हमारे पास एफ है, एफ के बाद जी है, ठीक है। वी आर गोइंग थ्रू अ थिंग, वी आर गोइंग थ्रू मल्टीपल थिंग्स, और आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास
वायरस जो होंगे वो डेवलप होंगे, वायरस अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, वायरस ट्रांसमिट हम यूजुअली बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशंस होंगी उनके अंदर, और मल्टीपल ट्रांसम्यूटेशंस के थ्रू हमारे पास वायरल वायरल इन्फेक्शंस होंगे। और आने वाले वक्त के अंदर, आज कोविड की वजह से हमारे पास लॉकडाउन होता है, आने वाले वक्त के अंदर मार्च माइट में हमारे पास वैसे ही लॉकडाउन हुआ करेगा। ठीक है, लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे ड्यू टू द वायरल स्प्रेड आउट। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? हम इंसानों की वजह से हुआ है, और इसका कोई मेजर काजल फैक्टर नहीं है। herpes सिम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? सुपरफिशियल आमतौर पे हम बात करते हैं, या हमारे पास herpes सिम्प्लेक्स वायरसेस हैं, या आप लोगों के पास गिवन नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ाना है तो मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। देखो, herpes सिम्प्लेक्स वायरस सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन है, herpes सिम्प्लेक्स कॉज करता है। ठीक है, आमतौर पे कहाँ पे होता है? स्किन में होता है। ठीक है, सोर्स और ब्लिस्टर्स कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ठीक है, स्किन में होता है, सोर्स एंड ब्लिस्टर्स स्किन में ही हो सकते हैं। टिंगलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशंस हमारे पास यूजुअली फील होती हैं। और आमतौर पे ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट कर जाते हैं, सडनली क्रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, एंड देन वो ऊज आउट करना शुरू कर देते हैं। और हम बोला करते हैं दीज सोर्स कैन लास्ट अप टू 7 to 10 days। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ herpes, वन इज नोन एज ओरल herpes एंड द अदर वन इज नोन एज जेनिटल herpes। हम जब भी बात किया करते हैं हमारे पास, तो हम बोला करते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं इनको भी हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ब्लिस्टर से प्रेयर हो जाते हैं और क्रस्टिंग होती है, ये भी आपको बता दूं। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओरल herpes वायरस की बात करें हम, ये HSV टाइप 1 होता है। ठीक है, इसको हम आमतौर पे HSV टाइप 1 कहते हैं। ये ओरल सिक्रीशन स्लाइवा के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू आता है आमतौर पे। ठीक है, या शेयरिंग ऑब्जेक्ट लाइक टूथब्रश, ठीक है, ईटिंग यूटेंसिल्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो उन सबको हम शेयर करने के ऊपर हमारे पास आमतौर पे ट्रांसफर होता है। और साथ साथ हम बात करते हैं आमतौर पे इसके अंदर क्या करेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, इजीली ट्रीटेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। ठीक है, कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे, लाजमी कांटेक्ट को तो अवॉइड करना जरूरी है। इसके अलावा सिमिलरली हम क्या क्लासिफाई कर रहे होते हैं? सिमिलरली हमारे पास होता है जेनिटल herpes टाइप 2। और टाइप 2 के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं ट्रांसमिशन जो होती है वो बेसिकली आमतौर पे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती है, आमतौर पे पीनिस, वजाइना एंड बुटक्स के ऊपर आमतौर पे क्या हुआ करता है, और इनस के ऊपर सोर्स डेवलप होते हैं। अगेन अवॉइड करेंगे हम बेसिकली कॉन्टैक्ट को। सही है, सो ये हमारे पास herpes simplex टाइप 2 वायरस है, जो कि हमारे पास जेनिटल herpes कॉज करता है। सो आपने जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे उसके अंदर इसको लाजमी पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा कि HSV टाइप 2 के थ्रू होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस हमारे पास, अच्छा, HSV टाइप 1 की ना डिटेलिंग नहीं की है, वरना आमतौर पे ये न्यूरोनल न्यूरोनल अफेक्शन, न्यूरोनल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ये बात आपको नहीं पढ़ाई, अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो ये पोलियो वायरस है, दैट्स एन एंटारो वायरस। आमतौर पे हम बात करते हैं एंटारो वायरस है। एंटारो वायरस मतलब है ये हमारे पास बेसिकली एंटारिक सिस्टम से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से ट्रांसफर होता है। ओरोफैरिंग्स में जैसे मैंने बोला रेप्लिकेट होता है आपके पास, और फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है, एंड दैट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्पेसिफिकली टू द स्पाइनल कॉर्ड, और पैरालिसिस कॉज करता है। स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होगी तो लाजमी पैरालिसिस तो हमेशा होगा ही होगा। ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट और पैरालिसिस। सही बेटे, सो दीज आर द मेजर प्रिवेंशन जो कि हमारे पास हम बात करते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं माइट बी, लेकिन पोलियो वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म्स में भी है हमारे पास, अब तो पैच फॉर्म में भी आती है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। 7 वैक्सीन हैं, साल्क वैक्सीन है हमारे पास, कोई भी वैक्सीन यूज करो, लेकिन एटलीस्ट पोलियो वैक्सीन यूज करें। सो दीज आर द बेसिक थिंग। इसके अलावा कॉटन कल्ड डिसीज को पता होना चाहिए, तुम लोग को वैसे ही आइडिया होना चाहिए कॉटन कल्ड डिसीज क्या होती है हमारे पास। बस एक सुन लो, नाम सुन लो, मैं इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं तुम्हें लाजमी पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर देखो, हम जब भी बात करते हैं ना, हम ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वायरसेस के अंदर हमारे पास मेजर फिनोमेना होता है, और ये प्लांट डिजीजेस भी कराते हैं। अब प्लांट डिजीजेस का एक्चुअली हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, और हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, क्योंकि इसका ताल्लुक ही नहीं है, तो आप लोगों को ये याद नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा वायरस का स्ट्रक्चर, वायरल डिजीजेस के बारे में, एड्स के बारे में, और हमने बेसिकली प्रॉपरली देखा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में बात की, पूरी की वायरल स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, सारे टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और आई होप आप लोग अगर अपने पास प्रॉपरली इसको देख रहे हो तो आपके पास ये चारों टॉपिक्स कवर हो गए। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये आपके पास वाइंड अप होता है चैप्टर। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अपना ख्याल रखिएगा, हम यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।